नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम आओ चले गांव की ओर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मौजूद हैं जौनपुर के मुगरा बादशाहपुर में। आइए जानते हैं यहाँ की पार्टी का स्तर क्या है, पार्टी को लोग कितना कुछ पार्टी के बारे में जानते हैं। ये बताइए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार, आपके चैनल के माध्यम से। जी, मेरा नाम अतुल सिंह चौहान है और वार्ड नंबर 38 से मैं भावी जिला पंचायत पद का प्रत्याशी हूँ। ये बताइए कि यहाँ पर चौहान समाज की क्या स्थिति है? चौहान समाज अभी तक हमारा जो है बटा हुआ है। काफी बहुत सारी पार्टियां बनी और जितनी भी पार्टियां इधर आई वो समाज को यूज एंड थ्रो का काम किया है, हमारे समाज को बांटा है। और अभी तक हमारे समाज में कोई ऐसा नेता नहीं। अगर आप सोचो, अगर एक थाने पे कोई मैटर हो जाए तो समाज में ऐसा कोई आदमी नहीं है कि उसको जाके यहाँ से फोन से या कुछ करवा पाए। तो समाज हमारा बटा हुआ है, उसी का बीड़ा उठाने के लिए हम लोग समाज में आए हैं कि एक नई मिसाल जगाए और एक ऐसा ऐतिहासिक कार्य करे कि समाज के लोग जो पहले के बहुत सारा बिछड़ा हुआ समाज हमारा है वो आगे जाए और तरक्की करे। तो किस पार्टी से उम्मीदें हैं आपको? क्या लगता है कौन सी पार्टी बेहतर काम करेगी? आम जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मुकेश चौहान जी से हम लोग काफी प्रभावित हुए हैं और ये समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं और इस समाज की रीढ़ की हड्डी हम उनको मानते हैं। जी, क्या लगता है आपकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे? एकदम खरे उतरेंगे और हमारा जो समाज है इस समय एकदम अपने नए पहचान में आ गया है कि चौहान समाज को एक नई दिशा देना है। जी जी, धन्यवाद। जी, आपका परिचय? जयप्रकाश सिंह, अध्यापक। जैसा कि आप अध्यापक हैं तो इस पर ही चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि आपके क्षेत्र में शिक्षा का क्या स्तर है? शिक्षा का स्तर बहुत मीडियम है। मीडियम है, अच्छा नहीं है? मतलब अच्छा नहीं है, मीडियम है। लोग भी जागरूक कम है। तो क्या लगता है इसको अच्छा बनाने के लिए क्या? अच्छा बनाने के लिए गार्जियन की भूमिका अच्छी होनी चाहिए। बच्चा हाई स्कूल इंटर तक तो स्वयं पढ़ता है, इसके बाद उसको यूनिवर्सिटीज में भेजने के लिए गार्जियन को व्यवस्था कर देना पड़ता है। जहाँ व्यवस्था किन प्रकार व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं, बच्चे जो है यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। अगर जो बच्चा यूनिवर्सिटी में जाएगा तो अपने समाज के बारे में, अपने बारे में, परिवार के बारे में, देश के बारे में चिंतन मंथन करेगा। तो हम अभिभावकों से अपील करना चाहेंगे अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी तक पहुंचाने का काम करें। तो इसके लिए क्या लगता है आपको राजनीतिक स्तर मजबूत होना चाहिए? राजनीतिक स्तर देखिए, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। शिक्षा और राजनीतिक दोनों की आवश्यकता है। बच्चा हमारा शिक्षित हो गया है, यूनिवर्सिटी में गया है, तो उसको कैसे, अगर आरक्षण का लाभ लेना है तो कैसे लेगा, वो राजनीतिक दबाव बनता है। और तमाम प्रकार के बैकिंग जो राजनीतिक होना चाहिए, हमारे कोई राजनेता न होने के कारण वो बच्चा, अगर उसके अंदर एबिलिटी है, क्वालिटी है, लेकिन उसके कोई सपोर्ट ना पाने के कारण वो आगे नहीं बढ़ पाता है। आगे बढ़ाने में राजनीतिक से भी काम आएगी। तो आने वाले समय में किसे मजबूत नेता के रूप में देख रहे हैं? देखिए, हम लोग अभी बहुत चले जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे समाज में नेता नहीं है। नेता हम लोग, हमारा समाज विश्वास बहुत पहले कर लेता है और जिस पर विश्वास करता है वो विश्वासघात कर जाता है। अभी आप पिछला देखिए, संजय सिंह चौहान के ऊपर हमारा समाज, ये हमारे जिस क्षेत्र में आप हैं, बहुत बढ़िया उन्होंने विश्वास किया था और उनको जीरो से हीरो बनाने वाले हम ही लोग हैं। जब हीरो बन गए तो हम लोगों को छोड़कर वो साइड हो लिए। अब यही वादा हो रहा है मुकेश जी चौहान जी से कि आप जो भी हो, लेकिन हम लोगों का साथ आज अब मरते दम तक बनाए रखिएगा। समाज ऑटोमेटिक विकास में चला जाएगा। और ऐसा नहीं हमारा समाज सपोर्ट करता है, जो आगे बढ़ जाता है इसको पीछे पावदान पर भूल जाता है, अपने को आगे निकाल ले जाता है। अभी ये चला जा रहा है। तो अगर हम लोग उम्मीद जता रहे हैं, विश्वास तो नहीं, उम्मीद किया जा सकता, विश्वास तो हम खुद अपने ऊपर करते हैं, लेकिन सामने वाले से उम्मीद है कि इसके अंदर ललक है, अपने समाज की पीड़ा है, जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए, ऐसी भावना लेकर चल रहे हैं। तो अगर ऐसी भावना लेकर चल रहे हैं तो हमको विश्वास है कि हमारा समाज यूनाइट हो जाएगा, यूनाइट होगा। अभी नेताजी के द्वारा जो बताया गया, हम नहीं जीत पा रहे हैं तो हराने जिताने में तो एकदम माहिर है। जिस दल को चाहेंगे वो जीतेगा, जिस दल को चाहेंगे वो हारेगा। जब हराने जिताने का काम करेंगे तो सम्मान नहीं दे रहे हैं जीतने वाले प्रत्याशी, ऑटोमेटिक हमारा जो छोटे छोटे बातें हैं, छोटी छोटी आवश्यकताएं हैं, उसको ध्यान में देंगे और हमारे 9 विधानसभाओं में 1-2 सीट के लिए आगे के लिए बात करें। तो शिक्षा बात महत्वपूर्ण है। जी, ओके सर अपना परिचय बता दीजिए।
मेरा नाम सुशील सिंह चौहान है। मैं पेशे से अध्यापक हूँ और मैं आप लोगों को खबर 24 को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग लखनऊ से चलकर गांव में गांव जाकर के जो है एक चौहान समाज को जगाने का कार्य मतलब खबर ले रहे हैं और जिससे चौहान समाज अपनी बातों को मीडिया के माध्यम से पूरे दल को जो है एक संकेत देना चाह रहा है, संदेश देना चाह रहा है कि हम लोग अब जाग चुके हैं। हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सिंह चौहान जी हैं उनके इशारे पर काम करेंगे, उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे क्योंकि उनका सोच चौहान समाज के लिए बहुत अच्छा है। क्या उम्मीदें हैं मुकेश चौहान जी से? मुकेश सिंह चौहान जी से उम्मीदें हैं कि अभी तक हम दूसरी पार्टियों को वोट दे रहे थे जो हमारा वोट तो ले लेते हैं लेकिन हमारे काम में नहीं आते हैं, ना तो हमारे विधायक ही बनाते हैं, ना सांसद बनाते हैं, ना किसी भी अभी जिला अध्यक्ष अभी देखे हैं और पार्टी वाले जो जिला अध्यक्ष बनाए, प्रदेश अध्यक्ष बनाए, इसमें कहीं भी चौहान समाज का नाम नहीं है। चौहान जो हमारे चौहान भाई हैं उनको कहीं भी किसी भी पद पर नहीं रखा गया है। इसलिए मुकेश सिंह चौहान जी से हम लोगों को बहुत सारी आशाएं हैं। राजनीतिक भागीदारी की बहुत जरूरत है। बहुत ज़रूरत है। सर अपना जी, सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उपेंद्र सिंह चौहान जिला पंचायत सदस्य का प्रत्याशी हूँ वार्ड संख्या 38 से। आप सबके चैनल के माध्यम से मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री मुकेश चौहान जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो कि उन्होंने आम जनता पार्टी के माध्यम से चौहान समाज को जगाने का काम किया है और चौहान समाज अब जग चुका है। अब मुकेश सिंह चौहान जी के आदेश का पालन करेगा, उन्हीं के अनुसार चलेगा, उनके बताए हुए रास्ते पर चलेगा। तो बहुत कुछ नहीं कहना चाहूँगा। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। भविष्य में कैसे नेता के रूप में देख रहे हैं मुकेश सिंह चौहान? भविष्य में जो मुकेश सिंह चौहान जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बहुत अच्छे नेता हैं जो कि उन्होंने चौहान समाज के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं। उन्होंने लखनऊ में कार्यालय खोला है। उनका जितना भी कार्यक्रम होता है हम लोग वहाँ उपस्थित होते हैं और गरीबों के मसीहा हैं और गरीबों के समाज के साथ दिन रात लगे रहते हैं। वो बहुत अच्छे कार्य करते हैं मुकेश सिंह चौहान जी। ज़्यादा कुछ नहीं कहें। आपका परिचय? मैं डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, इंद्रावती हॉस्पिटल गरियाओं, और मैं अपने चौहान समाज को धन्यवाद देता हूं और मीडिया साथियों को धन्यवाद देता हूं जो कि हमारे मुकेश चौहान राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मैं उनके कंधों से कंधों मिलाकर चलना चाहता हूं और हम उनसे उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि हमारे समाज को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। तो ये थे हम जौनपुर में, जहां हमने चौहानों की स्थिति के बारे में जाना और लोगों ने काफी कुछ चौहानों की स्थिति के बारे में बताया और आम जनता पार्टी सोशलिस्ट और मुकेश सिंह चौहान जी के बारे में बताया। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, तब के लिए नमस्कार।